गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था। आज की क्लास में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ने से पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए कि दोनों एग्जाम्पल्स हमारे ये सही हैं या दोनों गलत हैं या दोनों में से कोई एक सही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइदर ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड। यहाँ पर लिखा कि नन ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड। यहाँ पर नाइदर और नन को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे सेम हैं, बट सिर्फ ये दो, एक में नाइदर और दूसरे में नन, ये दो वर्ड ही डिफरेंट है। अब अगर इनके मीन के बारे में देखूं तो नाइदर मीन भी कोई नहीं और नन मीन भी कोई नहीं। अगर दोनों का मीन सेम है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेंटेंस मेरे सही होना चाहिए। लेकिन इन दोनों सेंटेंस को देखकर मेरी जानकारी के अनुसार ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही है, सेकंड वाला क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर ये सेकंड वाला रॉन्ग है तो इसका रॉन्ग होने का वजह होगा। उस वजह को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि इसका रीज़न क्या है कि जब दोनों का अर्थ कोई नहीं, नाइदर का अर्थ भी कोई नहीं, नन का अर्थ भी कोई नहीं, तो एक में नाइदर और एक में नन, ऐसा होने का रीज़न क्या रहा? तो इसका मतलब है कि दोनों मेरे सही होना चाहिए। लेकिन इसका करेक्ट रीज़न क्या है ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव बना किससे है? डिस्ट्रीब्यूटिव बना है डिस्ट्रीब्यूट से, और डिस्ट्रीब्यूट का मीन क्या रहता है? विभाग करना, वितरण करना, अलग अलग करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या अर्थ हुआ? ये विभाग सूचक। तो इस विभाग सूचक या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी टू आर मोर देन टू, वो पर्सन्स हो या थिंग्स हो, टू आर मोर देन टू वो पर्सन्स हो या थिंग्स हो, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग व्यक्त कराने का काम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या रहता है कि जो टू आर मोर देन टू वो पर्सन्स रहे हो या थिंग्स रहे हो, उनमें से प्रत्येक को, हर एक को अलग अलग व्यक्त कराने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत वर्ड कौन कौन से आते हैं? इसमें ईच आता है, इसमें आइदर आता है, इसमें नाइदर आता है, इसमें नन आता है, इसमें बोध आता है, इसमें एनी ऑब्लिक एनी वन, दोनों एक ही वर्ड है, एनी वन आता है। इस तरह से इसमें एवरी भी आता है। अब इन सारे वर्ड्स के बारे में इसमें ऑल भी आता है। इनके सारे वर्ड्स के बारे में आप देखेंगे कि इन सारे वर्ड्स का यूज मैं किन कंडीशन में करता हूँ। अगर मैं ईच की बात करूँ तो ईच प्रत्येक को शो करता है, और ये प्रत्येक को शो यानी वन आउट ऑफ टू और मोर देन टू। अगर मैं ईच को यूज करता हूँ, वो पर्सन्स में से सेलेक्ट करूँ किसी एक को या थिंग्स में से सेलेक्ट करूँ किसी एक को, तो वहाँ पर एक का सिलेक्शन टू आर मोर देन टू, वो पर्सन्स हो या थिंग्स हो, उनमें से करता हूँ। इसी तरह आइदर आता है, आइदर में भी वन को सिलेक्ट किया जाता है, तो वन आउट ऑफ टू। जहाँ में दो में से यानी टू पर्सन्स हो या टू थिंग्स हो, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करें तो आइदर।
नाइदर नो आउट ऑफ टू, इसमें किसी को भी नहीं, नो वन, इसे नो वन ऐसा भी कह दीजिए, नो वन आउट ऑफ टू, यानी कि दो में से किसी को नहीं। यहाँ पर आइदर दो में से किसी एक को, नाइदर दो में से किसी एक को भी नहीं, या ऐसे मैथमेटिकली शो कर लीजिए कि इसे 0 आउट ऑफ 2, इसको 1 आउट ऑफ 2, मैथमेटिकली इस तरीके से शो कर लेते हैं। इसमें 1 आउट ऑफ 2 और मोर देन 2, इस तरीके से शो करते हैं। इसी तरीके से नन का मीन भी 0 हो, यानी नो वन आउट ऑफ मेनी, यानी मोर देन 2। तो जहाँ पर मेनी होगा और मेनी में से किसी एक को भी नहीं सेलेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में नन। बोथ में क्या है, 2 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 2, एनी और एनी वन आउट ऑफ मेनी। इसी तरह एवरी वन आउट ऑफ 2, इसी तरह ऑल या इसी को बोल दीजिए टोटल आउट ऑफ टोटल। यहाँ पर मैंने इस तरीके से थोड़ा सा आपको इंडिकेशन दिए। यहाँ पर क्या है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हैं। ये किसी नाउन की ओर इंडिकेट करेंगे, क्योंकि आपने प्रोनाउन के बारे में क्या पढ़ा था, प्रोनाउन के बारे में ये पढ़ा था कि वे वर्ड्स जो नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन का एक काइंड डिस्ट्रीब्यूटिव, और उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये सारे वर्ड्स आते हैं। अब इन वर्ड्स का यूज किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में मैं किस तरह से करता हूँ। अब इन वर्ड्स को देखकर, इन प्रोनाउंस को देखकर, इनके साथ वर्ब किस तरीके का सेलेक्ट करूँगा, इनके साथ पोजीशन शोविंग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, तो वो उनके नंबर के मुताबिक। तो यहाँ पर ईच रहा, आइदर रहा, नाइदर रहा, ये तीनों के तीनों वर्ड एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे। और अगर ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर का रहता है। और इनके साथ जो प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे वो प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर, वो प्रोनाउन भी अगर हमारा मैस्कुलिन को रिलेट करता है तो ही वाले में से ले लेते हैं, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। अगर वो फेमिनिन को रिलेट करता है तो सी वाले में से लेते हैं। और अगर इनमें किसी न्यूटर के लिए रिलेट करता है तो उस कंडीशन में इट वाले में से ले लेते हैं। तो इट, इट्स, इटसेल्फ। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर लिखा कि नाइदर ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड, इसमें दिया कि नन ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड। नाइदर, इसके बारे में मैंने देखा कि नाइदर की यूज नो वन आउट ऑफ 2। अगर मैं अबाउट आवर हैंड्स के बारे में बात करें, हैंड्स के बारे में बात करता हूँ तो ईच हैज 2 हैंड्स। अगर मैं देखता हूँ कि कोई भी है, ईच पर्सन हैज 2 हैंड्स, हर व्यक्ति के 2 हाथ होता है। तो 2 आउट ऑफ यानी 1 आउट ऑफ 2। तो यहाँ पर नाइदर आवर हैंड्स, नाइदर किसी एक को, 2 में से, और इसमें नाइदर का सेंस कोई नहीं नेगेटिव में देता है। तो नाइदर ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड, यानी मेरे कोई भी हाथ डैमेज नहीं है। और हाथ की अगर नंबर देखता हूँ तो हाथ के नंबर यानी कि 2, हर एक का 2 हाथ रहता है। हर एक पर्सन का 2 से ज़्यादा हाथ तो नहीं होता है।
तो यहाँ पर टू एंड्स होता है, तो इसका मीन क्या है कि नाइदर, ये टू के लिए कोई नहीं के अर्थ में चलेगा। तो इसका मतलब है कि मेरा जो एग्जाम्पल ये सही होगा। वहीं पर कोई नहीं का अर्थ नन भी होता है, लेकिन नन को इस सेंटेंस में यूज करने का मीन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कि यहाँ पर हैंड्स की बात कर रहा है, और हैंड्स के बारे में देखूं तो हर एक पर्सन के दो ही हैंड्स होते हैं। तो इसका मीन है कि यहाँ पर इस हैंड्स के लिए हमें नन का यूज इम्प्रॉपर है, तो यहाँ पर हमको नन यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या सीखा कि नन और नाइदर में अंतर क्या रहता है, डिफरेंस क्या होता है। तो नन और नाइदर अगर इसकी मीनिंग को लेके गए हैं तो इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग इसमें देयर इज नो डिफरेंस, बट ये दिस टू आर यूज इन डिफरेंट वेज। एक का यूज में कोई नहीं के अर्थ में दो में से ही, यानी नो वन आउट ऑफ टू। वहीं पर नन का यूज नो वन आउट ऑफ मैनी, और जहाँ पर नो वन आउट ऑफ मैनी तो वहाँ पर नन यूज करेंगे, और जहाँ पर नो वन आउट ऑफ टू वहाँ पर नाइदर यूज करेंगे। तो इस तरीके से मैं नाइदर और नन किस तरीके से यूज करता हूँ, ये मैं इस तरीके से इन दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि नन और नाइदर किस तरीके से यूज में आएगा। अब इसके बाद में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके अंतर्गत मैंने तीन वर्ड ये दिए हैं। ये ऊपर के तीन वर्ड देखिएगा, ईच, आइदर, नाइदर। अगर मैं इसको प्रोनाउन की बात यूज करता हूँ, उस स्थिति में क्या रहता है कि इसको ईच ऑफ, इसको आइदर ऑफ, इसको नाइदर ऑफ, इस तरीके से ऑफ लगाकर, और के बाद प्लूरल नाउन, जिसके पहले द, दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद में जो भी नाउन सेलेक्ट करूँगा, जिस नाउन के लिए इनका यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात ही सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए यूज करेंगे, तो इनके बाद जो भी नाउन सेलेक्ट करेंगे वो नाउन हमारा प्लूरल नंबर का रहेगा, और उस प्लूरल नंबर के नाउन से पहले दा लगा देते हैं, दीज लगा देते हैं और दोज लगा देते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिएगा,
यहाँ पर मैंने ईच और आइदर और नाइदर इन तीनों का यूज इन सेंटेंसेज में किया है। ईच के बारे में मैंने आपसे बताया था कि टू आर मोर देन टू इन द फील्ड ऑफ पर्सन्स, इन द फील्ड ऑफ थिंग्स। अगर मैं व्यक्तियों के बारे में या मैं थिंग्स के बारे में ही, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि टू आर मोर देन टू। यहाँ पर ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। अब इस सेंटेंस को मैं देखूँ तो इसको ये जो हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट किए हैं इसको देख कर के नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स को देखकर हेल्पिंग वर्ब इज नहीं प्रयुक्त किया गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स को देखकर इज नहीं प्रयुक्त किया गया। यहाँ स्टूडेंट्स को देखकर इज नहीं प्रयुक्त किया गया। यहाँ पर जो द टू स्टूडेंट्स, द थ्री स्टूडेंट्स, अगर मैं इनको देखूँ तो ये पूरे इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। आपने पढ़ा था कि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये द टू स्टूडेंट्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरीके से इसमें प्रयुक्त तो नहीं है। यहाँ पर ये द टू स्टूडेंट्स ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ईच के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब को जो सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन ईच को देखकर, और ईच यहाँ पर एक सिंगुलरिटी को शो कर रहा है। अगर ये सिंगुलर नंबर का है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की। इसी तरह इनके साथ जो पोजीशन शोविंग के लिए प्रोनाउन यूज करूँगा वो प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर का, इसके जेंडर के मुताबिक। अगर हमारा वो जेंडर मैस्कुलिन को रिलेट करता है तो ही वाले में से, अगर वो फेमिनिन को रिलेट करता है तो सी वाले में से। अब जैसे इसमें लाइक ईच ऑफ द टू गर्ल्स was learning her lesson. The same each of the two boys was doing his work. इन दोनों एग्जाम्पल से मैं ये देख रहा हूँ, ईच के बारे में मैंने आपसे बोला था कि ईच टू आर मोर देन टू। यहाँ पर मैं ईच इसको टू गर्ल्स को देखकर इस हेल्पिंग वर्ब को सेलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर टू गर्ल्स इस प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट की तरह रोल कर रहा है और जो भी हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देख कर के नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखकर। तो यहाँ पर जो ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू बॉयज, ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह बिहेव ये ईच वर्ड करेगा। अगर ईच सब्जेक्ट की तरह और ईच आइदर नाइदर, इनके बारे में मैं ये जानता हूँ कि ये तीनों एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह, एक सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन की तरह किसी भी सेंटेंस में प्रयुक्त होते हैं। अगर ये सिंगुलर नंबर का है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की, अगर ये सिंगुलर नंबर का है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की। इसका हमारा कहने का मीन क्या था कि इस ऑफ के बाद में जो द टू गर्ल्स, इस ऑफ के बाद में द टू बॉयज, तो इनका जो मैंने यूज किया है तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह है और किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो हेल्पिंग वर्ब इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। वहीं पर यहाँ पर मैंने हर लेसन, यहाँ पर ये तो नाउन है, हर
एक प्रोनाउन है, एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर वर्क एक नाउन है, हिज एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हर और हिज, इसका सिलेक्शन भी इसी ईच को देखकर हुआ है। यानी इस ईच का यूज ये गर्ल्स के लिए, यानी दो लड़कियों में से प्रत्येक। और मैंने ईच के बारे में क्या पढ़ा था, ईच के बारे में मैंने ये पढ़ा था कि जहाँ पर किसी एक का सिलेक्शन होता है टू आर मोर देन टू पर्सन्स या थिंग्स में से, तो यहाँ पर ये दोनों तो पर्सन्स है। अगर ये पर्सन्स है तो ये तो फीमेल को इंडिकेट करता है, एक फेमिनिन जेंडर है। अगर ये फेमिनिन जेंडर है तो इसके साथ जो पॉसेसिव प्रोनाउन वो सिंगुलर प्रोनाउन की बात ही, यानी सी वाले में से। तो हर ले लिया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर नंबर की। द सेम यहाँ पर ये बॉयज़ के लिए जो मैस्कुलिन जेंडर से रिलेट करता है, अगर मैस्कुलिन से करता है तो हिज सेलेक्ट कर लिया। इनमें ईच को देखकर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि ईच, आइदर, नाइदर ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन की तरीके से रिलेट करते हैं। और इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करूँगा वो भी सिंगुलर नंबर की रहेगी। इसके साथ जो प्रोनाउन सेलेक्ट करूँगा वो भी सिंगुलर नंबर का। और वहाँ पर उसके जेंडर को देख कर कि अगर मैस्कुलिन को करता है तो ही वाले में से, और अगर फेमिनिन को करता है तो सी वाले में से। इस तरह से मैं इनमें इसका हेल्पिंग वर्ब और इसका प्रोनाउन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो यूज हुआ अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब अकॉर्डिंग टू इन्हीं, ईच, आइदर, नाइदर, इनको मैं आगे, हालांकि ये टॉपिक पढ़ेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का एक काइंड रहता है, लेकिन ब्रीफ में मैं थोड़ा सा यहाँ पर ईच, आइदर, नाइदर का यूज बताऊँगा कि जो ईच, आइदर, नाइदर रहता है, ईच, आइदर, नाइदर, इसका भी अगर मैं किसी नाउन के साथ इसका यूज करता हूँ तो वो नाउन एक सिंगुलर नंबर का नाउन। अब हमें इसी को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ईच गर्ल वाज डूइंग हर वर्क। यहाँ पर देख रहे हैं कि ईच गर्ल वाज डूइंग हर वर्क। इसी तरह से आइदर गर्ल वाज इन हर क्लास। इसी तरह नाइदर गर्ल वाज इन द हॉल। यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स में आइदर ऑफ, आइदर गर्ल। अगर किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस के ट्रांसलेट में, किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन में अगर नाउन प्लूरल है, यानी इसमें ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यानी प्लूरल नंबर के नाउन को ईच, आइदर, नाइदर इनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाकर, अगर स्ट्रक्चर में ईच ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पर टू गर्ल्स एक प्लूरल नंबर का है। यहाँ पर मैंने देखा कि ईच गर्ल, यहाँ पर गर्ल सिंगुलर नंबर का है। अगर स्ट्रक्चर इस तरह का है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की भांति, और अगर स्ट्रक्चर इस तरह का है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की भांति। और इसका डिटेल आप एडजेक्टिव वाले पार्ट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को भी रिलेट करता है, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को भी रिलेट करता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा था, लेकिन इनमें डिफरेंस सिर्फ इतनी बात का रहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह तब इनके साथ सिंगुलर नंबर का नाउन, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह है तो यहाँ प्लूरल नंबर का नाउन।
लेकिन इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब दोनों स्थितियों में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की ही रहती है। यहाँ पर ऑफ द टू गर्ल्स वॉच, यहाँ पर ईच गर्ल वॉच, हेल्पिंग वर्ब दोनों में सिंगुलर नंबर। क्यों? क्योंकि ईच और आइदर नाइदर एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की भांति बिहेव करते हैं, और अगर ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की भांति, तो इसका मीन क्या है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर नंबर की। इसके बाद जो इसके साथ प्रोनाउन जो पोजीशन शोविंग के लिए होगा, वो पोजीशन शोविंग के लिए यूज्ड प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर का होगा। अब वहाँ पर ये देख लेता हूँ कि वो मैस्कुलिन को रिलेट करता है कि फेमिनिन को करता है। अगर मैस्कुलिन को करता है तो हिज कर देता हूँ, और अगर फेमिनिन को करता है तो हर करता हूँ। इसी तरीके से इन दोनों एग्जाम्पल्स में भी देख लिए कि आइदर गर्ल वाज इन हर क्लास, नाइदर गर्ल वाज इन द हॉल। नाइदर गर्ल यानी कोई भी लड़की, व्हाट इज इट मीन, यानी देयर वर टू गर्ल्स, और उनमें से कोई भी लड़की, ना ये लड़की ना ये लड़की, तो नाइदर गर्ल वाज इन द हॉल। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वेयर है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात है तो प्लूरल नंबर का नाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात है तो सिंगुलर नंबर का नाउन। इस तरह से मैं ईच को एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह रोल कैसे कैसे किसी सेंटेंस में करते करा देते हैं। ईच के बहुत सारे यूज हैं। ईच को किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट बना करके भी, और उस कंडीशन में जो उसका मेन सब्जेक्ट रहता है उसके ठीक बाद में, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाकर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम प्रत्येक ने उसको स्मोकिंग त्यागने की सलाह दी। तो इसे मैं कैसे बोलूँगा कि वी ईच एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। वी ईच एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि वी ईच, व्हाट इज इट ईच, इसका मतलब हम सब में प्रत्येक। तो ये चीज़ ईच का जो डिफरेंट यूजेज होंगे वो आप हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।